Hello everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So now we have 2 months for prelims 2025 which is very much sufficient फिर चाहे आप beginner हो या आप already attempts देते आ रहे हो. बट इसके साथ हमें ये भी बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि these last 2 months will lead us to only 2 outcomes. दैट इज फर्स्ट कि अगर हम ये टाइम पीरियड कामली बिना डरे सही से यूटिलाइज कर ले गए ना डिस्पाइट आवर प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन वी विल डेफिनेटली अचीव द रिवॉर्डिंग आउटकम. वेयरएज अगर हम इसी सेम टाइम पीरियड को और मेस्ड अप करके fearful होकर प्रिपेयर करेंगे ना देन नो मैटर हाउ मच एफर्ट्स यू पुट इन और हाउ हार्ड यू ट्राई यू विल पे द प्राइस फॉर इट एंड इट कैन कॉस्ट यू इवन योर अटेम्प्ट. देखो यार सीधी सी बात है दैट अराउंड 3 लाख एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स एग्जाम देंगे बट मेंस लिखने का मौका हार्डली 14,000 कैंडिडेट्स को ही मिलेगा. यानी कि हर 50 में से बस एक कैंडिडेट ही मेंस दे पाएगा एंड दिस वन कैंडिडेट कैन बी यू दिस ईयर. बट होता क्या है ना हमारा ध्यान इस कंडीशन पे ना जाकर के कट ऑफ पर ज्यादा रहता है विच इज एक्चुअली द की टू फेल प्रीलिम्स. Why? बिकॉज हम कट ऑफ को ही बेंचमार्क बनाकर प्रीलिम्स को प्रिपेयर करते रहते हैं पूरे टाइम. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड कि हमको कट ऑफ से क्या लेना देना है. चाहे कट ऑफ 70 हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो या 120 हो. इन ऑल दीज केसेस एक्चुअली तो हमें सेम लेवल ऑफ एफर्ट डालना ही पड़ेगा ना टू क्लियर दिस कट ऑफ बार. बिकॉज अगर कट ऑफ 70 है इसका मतलब पेपर टफ है तो आपको उस हिसाब से एफर्ट डालना पड़ेगा टू क्लियर दिस बार. तो वहीं अगर कट ऑफ 120 जा रही है इसका मतलब पेपर का लेवल ईजी है लेकिन कंपटीशन और बढ़ जाता है, टफ हो जाता है, तो तब भी तो आपको उसी हिसाब से डालना पड़ेगा ना अपना एफर्ट टू क्लियर दैट 120 कट ऑफ. तो एक्चुअली 70 हो या 120 कट ऑफ हो आपको सेम लेवल ऑफ एफर्ट तो डालना ही है एवरी सिंगल टाइम. So instead of focusing on cutoff, the only key to pass prelims is to rather identify that what these 14,000 candidates did different despite having the same material and the same time like every other aspirant. So today I will discuss with you how these last 2 months can change your entire game for prelims 2025 because हम हर एक एस्पेक्ट को इसी वीडियो में कवर करेंगे like how to manipulate your mind positively and deal with all sorts of insecurities, what should be the plan ahead for coming 60 days, like how to maintain the incomplete syllabus, revision and test paralysis, what should be a practical and a wise daily routine, how to track your progress your own self in this preparation in last 2 months and what can exactly make you fail prelims every time. बट यस इसी के साथ आपकी ये भी क्वेरी कंटिन्यूसली आ रही थी कि पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें एंड कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में. सो कीपिंग दिस इन माइंड आई विल रेकमेंड टुडे टेक्स्ट बुक पास एलीट प्रोग्राम ऑफ textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में होती रहेगी. आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे जहां से आपको पूरे पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ आ सकेगा. इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरी शीट्स भी मिलेंगी एंड पूरे सिलेबस की कवरेज के लिए रिवीजन के लिए स्पेशली शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी जिससे लास्ट मिनट रिवीजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलीट प्रोग्राम में आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर टेस्ट भी मिलेंगे जहां से आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे. सो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू अवेल स्ट्रेट 10% डिस्काउंट. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. जल्दी से इसमें एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ. So now first understand how we need to maintain the UPSC mindset every single day for coming next 2 months. सी इन लास्ट दिनों में ना सबको इंक्लूडिंग टॉपर्स को भी इनसिक्योरिटीज होती हैं कि सिलेबस अभी तक पूरा एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, टेस्ट लगा रहे हैं तो बहुत कम स्कोर आ रहा है या अभी तक एक सिंगल टेस्ट भी नहीं दिया है, सीसेट का कुछ अता पता नहीं है या फिर वी फील डिस्ट्रैक्टेड एंड गेट एंशियस और वी मे थिंक कि लेट्स स्किप दिस अटेम्प्ट एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर 2026. And you know what, even rank 1 goes through this and they also doesn't know while preparing or giving prelims that they will achieve rank 1. देखो अगर सिलेबस की हम बात करें तो दैट डे विल नेवर कम व्हेन वी फील कि अब सिलेबस पूरा हो जाएगा. ऑल्सो वी ओनली नीड टू गेट ओनली 50 to 60 क्वेश्चंस नेट करेक्ट आउट ऑफ 100. So in last 2 months, instead of targeting finishing each and every subject, target first to finish every single important themes based on last 20 to 30 year previous year questions of each and every subject. Like already मैंने इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के सभी इंपॉर्टेंट थीम्स को इंक्लूडिंग देयर माइक्रो सब टॉपिक्स को पूरा बताया था, डिस्कस किया था. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट यू कैन रेफर टू दैट वीडियो. आई विल शेयर देयर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन.
अगर हम रिवीजन की भी बात करें तो 90% एस्पिरेंट्स ना बस सेम बुक को बार बार पूरा रीड करने को रिवीजन समझते हैं, जबकि वो रिवीजन नहीं बल्कि एक अवेयरनेस या फेमिलियरिटी है। उसे आप रिवीजन से कंफ्यूज मत करो। रिवीजन कैसे किया जाता है जो एग्जाम में एक्चुअली काम आए, जो यूजफुल हो, इसे मैंने इन डिटेल विद द प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल इस वीडियो में डिस्कस किया था कि कम से कम हम सिर्फ एक रिवीजन काम चलाओ नहीं बल्कि 3 प्रॉपर रिवीजन कर सके। सो यू कैन रेफर दिस वन टू, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है रिवीजन के रिगार्डिंग। जो मैं यहाँ बता रही हूँ ना दैट 90% एस्पिरेंट्स गेट कंफ्यूज कि बस पढ़ने को रिवीजन समझ रहे हैं। यार पढ़ने को रिवीजन मत समझो, जब तक आप एक्टिवली उस चीज को रिकॉल नहीं करोगे, जब तक आप स्पेस्ड रेपिटेशन नहीं करोगे, तब तक आप रिवीजन का फायदा उठा ही नहीं पाओगे एग्जाम में। ठीक है, अगर टेस्ट के स्कोर्स को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है कि टेस्ट लगा रहे हैं लेकिन स्कोर्स बहुत कम आ रहे हैं, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि टेस्ट को लगाओ, उसे रिव्यू करो, उसे एनालाइज करो, एज दिस विल ओनली मेक यू अवेयर अबाउट योर कॉन्स्टेंट सिली मिस्टेक्स एंड वीक एरियाज। जो हम पढ़ने से तो हमें लग रहा है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब आप टेस्ट लगाते हो ना तब आपको समझ में आता है कि क्या हम विद इन दोज 2 आवर्स अंडर प्रेशर टाइम बाउंड तरीके से चीजों को सही से रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो टारगेट टू अटेम्प्ट 5 फुल लेंथ टेस्ट मिनिमम, एंड इफ यू फील कि अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है देन डू सम मोर फुल लेंथ टेस्ट विद 1 सेक्शनल टेस्ट ईच फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। बाकी यस, आई विल बी डूइंग अ सेपरेट वीडियो पूरा अच्छे से इन डिटेल इन हाउ टू एनालाइज द फुल लेंथ टेस्ट, हाउ यू कैन इंप्रूव योर स्कोर बाय सॉल्विंग टेस्ट, वो सब कुछ हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि आपके यहाँ पे टेस्ट के स्कोर जरूरी नहीं है, लेकिन टेस्ट से जो लर्निंग्स आपको लेनी है वो ज्यादा मैटर करती है। ठीक, सो नाउ सीसेट का सिंपल लॉजिक इज कि दैट अमंग ऑल 3 रीजनिंग, मैथ्स एंड कॉम्प्रिहेंशन यू मस्ट बी गुड इन एटलीस्ट 2 ऑफ देम एंड ओके इन द थर्ड वन। किसी भी सेक्शन को इग्नोर करने की गलती मत करो। ये मैंने प्रॉपरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियो में भी आपको बताया था, जब मैंने एक एक कीवर्ड को डिकोड किया था, सॉल्व करके दिखाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो अपने माइंड में। एंड यस, आई हैव ऑलरेडी मेड सीसेट वीडियोस ऑन बेसिक न्यूमरेसी एंड मैथ्स वाला टॉपिक, ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी वाला भी कि कैसे इसको डील करना है। रीजनिंग वाला इज स्टिल लेफ्ट आउट विच आई विल बी डूइंग इन द कमिंग फ्यू डेज। तो आपको सीसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हो। अगर आप नहीं देख रहे हो, अगर आपने नहीं फॉलो किया, तो आप जिस भी वीडियो से कंफर्टेबल फील करते हो फॉर सीसेट, प्लीज वो वीडियो उनका देखो, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। सीसेट आपका नहीं रुकेगा, लेकिन लेट मी टेल यू दैट इफ यू आर इग्नोरिंग सीसेट देन यू आर डूइंग अ मेजर ब्लंडर राइट नाउ। ठीक, एंड लास्ट, व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रैक्शन, एंशियसनेस और थिंकिंग टू स्किप द अटेम्प्ट, तो लेट मी टेल यू, डोंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट इट, बिकॉज इफ यू आर फेसिंग सच इश्यूज ना, दैट मीन्स यू आर सीरियस एनफ, आपने पढ़ाई किया है। इट्स जस्ट लास्ट डेज में वी टेंड टू गेट सच फीलिंग्स आउट ऑफ प्रेशर। ऑल यू नीड टू थिंक राइट नाउ इज हाउ यू आर यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी डे टिल द प्रीलिम्स एग्जाम, जिसे अभी हम आगे देखेंगे। एंड इफ एनी वन ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो आर थिंकिंग टू स्किप द अटेम्प्ट, तो जस्ट टेक अ मिनट एंड थिंक कि आप अभी तैयार नहीं हो, दैट्स फाइन, बट क्या गारंटी है कि आप आफ्टर 12 मंथ्स बिल्कुल रेडी होगे प्रीलिम्स देने के लिए, या क्या गारंटी है कि 2026 में भी आपको ये सेम फील नहीं आएगी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट टाइम इज नाउ, बिलीव योरसेल्फ एंड थिंक दैट यस यू कैन डू इट, एंड राइट इन कमेंट्स बिलो दैट यस यू विल क्लियर प्रीलिम्स 2025। जब तक आप एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ स्टार्ट ही नहीं करोगे ना अपना प्रिपरेशन, तब तक आप कभी भी इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट केटरिंग टू द यूपीएससी माइंडसेट, कि आपको बस पता होना चाहिए कि यूपीएससी के क्या क्या ट्रैप्स है, वो कहाँ कहाँ आपको फंसाने की कोशिश करेगा। अगर आप उन ट्रैप से निकल पा रहे हो, अगर आप काम एंड कंपोज वे में अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर पा रहे हो, दिस मच इज एनफ टू क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, so with this now I hope you understand how you need to navigate or manipulate your insecurities to a positive progressive UPSC mindset for next 2 months. Now let's see how we must plan ahead for the last 60 days in hand with us. So the first thing is to maintain the balance among the incomplete syllabus, revision and test for the best optimum results. अब ये कैसे होगा? Know it precisely. The first point here is to not to ignore any single subject. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, या आपके 1, 2 या 3 पूरे सब्जेक्ट्स रीड करने को बचे हैं, तो नाउ फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाओ एंड जस्ट फर्स्ट फोकस और टारगेट टू कंप्लीट द कोर टॉपिक्स और important themes or the most repeated areas of each and every subject. Yes, mind it, every subject, including art and culture and science and technology as well.
Why I am emphasizing it? Because out of 100, 70 to 80 questions will be from these important themes or topics only, and rest 20-30 questions are left for UPSC to bring in the surprising element in the exam. So that हर साल बस हम इन्हीं 20-30 क्वेश्चंस के बारे में बात करते रहे, इन्हीं पर फोकस बना रहे, इन्हीं को देखकर हमें टेंशन होती रहे कि क्या सोर्स या मटेरियल फॉलो करें टू बी एबल टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. So save yourself from this trap and make sure जो complete syllabus के most important topics या themes हैं वहां से हमारे questions बिल्कुल गलत ना हो. अब ये टॉपिक्स क्या है ये मैंने सब्जेक्ट वाइज सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है, बेस्ड ऑन लास्ट 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद देयर माइक्रो सब टॉपिक्स एज वेल. इसमें मैंने ऑलरेडी आपको जैसे पहले भी बताया कि इकोनॉमी एंड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को कवर कर लिया था, बट आप मुझे कॉमेंट्स में बताना कि क्या मुझे एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट्स के सभी मैक्रो थीम्स को एटलीस्ट डिस्कस करना चाहिए या नहीं, बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट इसके साथ साथ सेपरेट सब्जेक्ट वाइज वीडियोस में जहां पे मैक्रो विद माइक्रो सब टॉपिक्स वाली तो लाती रहूंगी, ठीक है. एंड विद दिस द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमें हर सब्जेक्ट में ना सेम लेवल ऑफ फ्लुएंसी मेंटेन करनी है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो फॉर एग्जाम्पल जितना जल्दी एंड एक्यूरेटली हम पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स को या इकोनॉमी के मॉनेटरी पॉलिसी को रिकॉल कर पाते हैं, उतना ही जल्दी एंड एक्यूरेटली हमें एनवायरनमेंट के पोल्यूशन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, उन्हें भी एक्यूरेटली विद इन टाइम रिकॉल करना है. बिकॉज माइंडेड अगर हम ये फ्लुएंसी नहीं ला पा रहे हैं अमंग द सब्जेक्ट्स, देन आवर स्कोर विल नेवर इंप्रूव इन प्रीलिम्स एंड वी वोंट बी एबल टू क्रॉस दैट प्रीलिम्स कट ऑफ बार. ठीक है. सो ये दोनों बातें सिलेबस कंप्लीशन के रिगार्डिंग बहुत ध्यान रखना एंड हर हाल में फॉलो करना. नाउ लेट्स केटर टू द मैसिव प्रॉब्लम ऑफ रिवीजन, जो आई नो 90% एस्पिरेंट्स कर ही नहीं पाते बिकॉज वो इस लूप में फंसे रह जाते हैं. बिकॉज हर साल क्वेश्चंस तो वही आ रहे हैं फ्रॉम इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, बट स्टिल हमारे वही क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जा रहे हैं और लिस्ट से हम एज अ रिजल्ट बाहर हो जाते हैं डिस्पाइट रीडिंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स थॉरली ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन. सो रिविजन के लिए बस दो बातें ध्यान रखो. फर्स्ट की सेम चीज को 10 बार पढ़ने से, रीड करने से उसे रिवीजन नहीं बोलते. एज पढ़ते टाइम सबको लगता है कि हमें सब आता है, हमें सब याद है. एंड सेकेंड, बाय रिवीजन आई मीन वी हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑन एक्टिव रिवीजन मेथड बाय जॉटिंग डाउन what you can recall from a chapter and revise only those areas which you couldn't recall properly, because सिर्फ इसी से हमें पता चलेगा कि क्या चीजें हैं जो हम exactly बार बार भूलते जा रहे हैं एंड क्या हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं. सो ये एक्टिव रिवीजन मेथड को कैसे exactly अप्लाई करना है वो मैंने 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में पूरा करके समझाया था अच्छे से. इन केस यू हैव मिस्ड दैट वीडियो यू कैन रेफर टू इट एंड वॉच इट अगेन. अब देखो, चाहे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो या नहीं, हमें रिवीजन साथ के साथ मैनेज करना है. बट हाउ? तो सिर्फ हमें फर्स्ट 30 डेज में 70% टाइम अपने सिलेबस के बैकलॉग्स को फिनिश करने में लगाना है एंड 30% टाइम रिवीजन में लगाना है. तो वहीं लास्ट 30 डेज टू प्री में हमें 90% टाइम अपना रिवीजन को देना है एंड ओनली 10% टाइम सिर्फ न्यू चीजों को पढ़ने में लगाना है. ऐसा करने से हमारा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन बैलेंस्ड वे में चलता रहेगा. बाकी बात रही टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो मैंने हर सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको बताया है कि प्लीज चाहे किसी इंस्टीट्यूट के टेस्ट दो ना दो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने हैं. अब ये कैसे करने हैं यहां देखो. जो भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके साथ के साथ उसके 20 से 30 साल पुराने तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो एंड उसके ऑप्शंस पे फोकस मत करो कि 1 ओनली है कि 2 एंड 3 ओनली आंसर है, उस पर ध्यान मत दो. बल्कि जो स्टेटमेंट्स पूछी गई है, लिखी गई है उस क्वेश्चन में, उसको ध्यान दो. बिकॉज यूपीएससी इवन साइंस एंड एनवायरमेंट जैसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस में भी ना लास्ट 13 to 14 ईयर्स तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्टेटमेंट उठा करके यूज करके नए तरीके से अब क्वेश्चन पूछने लगा है. विद दिस हर सब्जेक्ट में बस आपको एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है हर एक सब्जेक्ट का. एंड यस, मिनिमम 5 फुल लेंथ टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं, जिसे सेम डे पर रिव्यू करना है, एनालाइज करना है. सी फुल लेंथ टेस्ट को बेस्ट तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसे एनालाइज किया जाता है टू ब्रिंग इन द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन आवर स्कोर्स, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में प्रॉपर्ली इन डिटेल डिस्कस करूंगी. बट फॉर नाउ एक चीज दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी टेस्ट जो आप देने वाले हो ना, चाहे सेक्शनल हो, फुल लेंथ हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने वाले हो ना, तो वो डेली हमें सुबह 9:30 AM पे ही सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम 9:30 AM पर ही होगा. सो वी नीड टाइम टू एडजस्ट आवर माइंड कि वो फुल पोटेंशियल एंड फुल कैपेसिटी में वर्क कर सके एट द सेम टाइम ऑन द एग्जाम डे बाय ट्रेनिंग आवर माइंड डेली फॉर इट.
सो ये तो बात हो गई सिलेबस रिवीजन एंड प्रैक्टिस की, बट टू गेट द ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ योर हार्ड वर्क इट्स रियली इंपॉर्टेंट नाउ टू हैव अ प्रॉपर डिसिप्लिन डेली शेड्यूल फॉर लास्ट 2 months. So from now on till 24th of May, every single day हमें on an average 10 hours of proper study target करना है, and इसे efficiently and effectively best utilize करने के लिए इन 10 hours को हम 4 slots में divide करेंगे. बट येस माइंड इट कि हर हाल में चाहे हम कितना ही रात में देर तक पढ़ने वाले क्यों ना हो, मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट 9 o'clock स्टार्ट हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट. Why? Because as I told you already कि एग्जाम 9:30 AM से स्टार्ट होगा, so we need to train our mind for next coming 60 days so that हम अपनी maximum efficiency and potential का एग्जाम डे पर बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके without any sort of dizziness. So these 4 slots can look like this and you can make changes to this as per your own requirements. So the first slot will be of 2.5 hours from 9 AM till 11:30 AM. इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें previous year questions या टेस्ट सॉल्व करने हैं, that too in exam like conditions with OMR sheets to mark the answers. Then after this second slot will be of 2.5 hours again from 1 PM till 3:30 PM. यहाँ पे we will target GS subjects with its current affairs. And again जो third slot होगा वो भी आपका 2.5 घंटे का होगा from 4:30 till 7 PM. यहाँ पे we will target again the GS subject including the current affairs. This can be the same subject or it can be the different subject. ठीक है. एंड लास्ट स्लॉट जो होगा वो आपका 2.5 घंटे का होगा फ्रॉम 8 PM टिल 10:30 PM. एंड यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को टारगेट करेंगे विद CSAT ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे फॉर 1 to 1.5 hours. सो इसी तरीके से ये शेड्यूल हमें फॉलो करना है टिल द लास्ट डे. यू कैन मेक चेंजेस टू इट, बट रिमेंबर कि जो फर्स्ट स्लॉट होगा ना वो हमेशा प्रैक्टिस के लिए होगा और ये हमेशा इफेक्टिवली 9 to 9:30 स्टार्ट हो ही जाना चाहिए. लेकिन येस देयर विल बी सम फ्यू गुड डेज, सम फ्यू बैड डेज, कभी तबीयत भी खराब हो सकती है, या हम बस इस शेड्यूल को फॉलो करने में लगे हैं बिना रियलाइज किए कि कितनी एफिशिएंसी हम मेंटेन कर पा रहे हैं ऑन डेली बेसिस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अकाउंटेबल टू आवर ओन सेल्व्स एंड ट्रैक आवर ओन प्रोग्रेस डेली टू नो हाउ सीरियस आर वी, हाउ एफिशिएंटली वी आर यूटिलाइजिंग द रिमेनिंग टाइम, और आर वी वेस्टिंग टाइम और नॉट. सी अभी तक जर्नलिंग अगर नहीं किया है ना आपने, तो बस अब लास्ट के 2 महीने कर लो, बिकॉज लास्ट के अगर 2 महीने आपने ये एक काम कर लिया ना तो ये आपके नैया पार जरूर लगा देगा. एंड आई एम सीरियस व्हेन आई से दिस. जस्ट ट्रस्ट दिस प्रोसेस. डेली जर्नलिंग करो, अपने हर घंटे का हिसाब रखो, उसमें लिखो कि आज के दिन किस स्लॉट में कितना कवर किया, एंड रात में सोने से पहले ही नेक्स्ट डे के पूरे 4 स्लॉट्स का शेड्यूल बना करके रखो कि क्या क्या कवर करना है. दिस विल हेल्प यू टू नो वेदर यू आर ऑन राइट पाथ और नॉट. इट विल सेव योर टाइम कि सुबह उठने के बाद 2 घंटा पता चला हम बैठ के सोच रहे हैं कि आज क्या क्या पढ़ना है. एंड येस इट विल ट्रिमेंडसली बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस टू. So keep doing this. And yes, while doing all of these, while managing everything, we will face many distractions like कि अभी 20 seconds IPL start होने वाला है. So you may plan to watch some of the matches. या बोर हो रहे हैं तो बीच बीच में इंस्टा या यूट्यूब स्क्रॉल कर लेते हैं. या किसी का बर्थडे आने वाला है, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, बुरा मान जाएंगे तो yes, we will going to be the part of their celebration. या अभी कुछ दिनों में तो 2024 का पूरा रिजल्ट आ जाएगा तो पता चला हम टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे जा रहे हैं, कट ऑफ देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग करने में लगे हैं. या कोई ऐसे भी कुछ लोग धुरंधर होंगे जो अभी भी मेंस पढ़ने का सोच रहे होंगे, मेंस पढ़ भी रहे होंगे. या हम अपने क्लोज वंस के साथ ही मान लो किसी आर्ग्यूमेंट या किसी फाइट करने में लगे हैं. सो आई एम टेलिंग यू दिस ऑलरेडी कि ये सब आपके साथ होने वाला है. जस्ट बी वेयर ऑफ इट, एज इवन वन ऑफ दीज विल कॉस्ट यू 1 entire day which you can't afford at this point of time. So be the bigger person, calm your mind and attitude, keep your ego and distractions at bay. आपको अभी इन 60 दिनों में अपना देखना है, because if you fail prelims ना, then you will be wasting your complete 1 year. So just keep hustling, keep working hard every single day, make your every day count, and yes, you will clear prelims 2025. So I hope you get the essence of what exactly has to be done and what to avoid in these last 2 months to prelims. लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट हो, so you can do comment below. बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.